Very good morning. I'm Dr. Arvind Prasad, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science Human Department. I welcome to you for our today's session. After 5 minutes, I will start the session. Jainan Pawar. Number 38. Good morning, sir. Very good morning, Devin Nagar. Just after 3 minutes, I will start the today's session. Presently, we are having only 5 students in the class. Sagar Meghwal, Ranjit Raghuvanshi, coming very long time after this. बहुत दिनों बाद ज्वाइन किया क्लास में. आयुष रिंगे also. Sir Tagore, Ankit Chauhan, Vishal Parmar, roll number 41, Nilesh Lacheta, Saurabh Rai, Vishal Pariyar, Saurabh Pariyar, Harsh Chauhan,
अजय गोले, Ajay Gole joining very long time after this. नंबर 20 बहुत दिनों बाद ज्वाइन कर रहा है अजय गोले। अच्छी बात नहीं है बेटे, क्लास में रेगुलर रहने का बोला गया है आपको, डे 1 से कह रहे हैं। राहुल पवार 24 ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो कहीं से भी क्लास अटेंड कर सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है कि कुछ पर्सनल रीजन हो उस वजह से आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। हमारे ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होगी सर? सबकी तो हो गई है, सारे कॉलेजेस के बच्चे जा रहे हैं। बेटा उसके बारे में मैं आपको कुछ भी कह नहीं पाऊंगा, अभी प्लानिंग चल रही है फरवरी की, ठीक है? फरवरी सर डेट? वो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा बेटा, अभी मेरे को भी डेट नहीं पता है। बस ये जरूर है कि क्लास शुरू होगी आने वाले समय में, फरवरी में। भी जो मेरी कल तक एचओडी से बात हुई है वो फरवरी का है, वही मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, अलग से कुछ भी नहीं कर सकता मैं कमिटमेंट, ठीक है? मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जो हमको बात बताई जाती है हम वही आपको कहते हैं। और कोई स्टूडेंट ओके टाइम अप हो गया है, अब हमें सेशन स्टार्ट करना है। हम लोग बहुत धीरे धीरे आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, एनिमेशन के साथ स्टेप बाय स्टेप्स। उसके बावजूद भी आप में से कुछ लोग क्लासेस में रेगुलर नहीं हैं, ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले अपने को रेगुलरिटी सीखना है क्लास में, भले क्लास ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, कोई भी क्लास का मैथोलॉजी हो, उसमें आप यदि कंटिन्यूटी रखते हैं तो चीजें आपको साउंड के साथ तैयार होती जाती है। ये आखिरी बार बोल रहा हूं, अब इसके बाद मैं अपना टॉपिक्स कंटिन्यू कर रहा हूं। कई बार बोल चुका हूं इस बात को, ना केवल मेरा क्लास कोऑर्डिनेटर की ड्यूटी में, आप एज ए बीइंग ए टीचर, सब्जेक्ट टीचर के फॉर्म में भी आपके सामने रोल प्ले कर रहा हूं। आई एम प्लेइंग ए रोल ऑफ वेरी थिंग्स, वेरी वेरी फेस। कई तरह की चीजें हम मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। इतना सेमिस्टर का टाइम कम होने के बावजूद भी हम लोग आपको सामने बहुत सारी बातें सिखा रहे हैं जो कि आपके अपने ब्लड में होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इनहेरेंट प्रॉपर्टी हो जाना चाहिए, ताकि कभी और भी कोई इस तरह का कोरोना वायरस लाइफ में आए, समय में आए, तो हम उसको उस स्थिति में भी हम अपने आप को सेटल कर सकें, सेटअप कर सकें। इतना मजबूत आपको बनना है। तो भाई हमने कल की क्लास में आपको डील एलम्बर्ट टेस्ट पढ़ाया था और मैंने एक क्वेश्चन आपको आई थिंक सो समझा दिया था। बोलिए, एक क्वेश्चन हो गया था हमारा। यस सर। फिर इसके बाद मैंने आई थिंक सो दूसरा क्वेश्चन आपको बोला था कि इसको होमवर्क के फॉर्म में ले लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा। आप में से कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा इस टेस्ट को दूसरा क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं। और फिर इसके बाद मैं कुछ स्पेशल टेस्ट की आपके सामने बात करूंगा। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसमें आप लोग देखेंगे कि जनरल टर्म हमें लिखना है, तो कोई बात नहीं, हम पीछे की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन को फिर से हम रिकॉल करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 2। क्या तरकीब मैंने कल आपको बताई थी, आज फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो बेटा, टर्म बाय टर्म उसको देखना होगा। सारी टर्म में या तो प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा या अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। ये सीरीज को पहचानने का तरीका है, ठीक है? ये सबसे पहली बात कि हमें जो भी कॉन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस एग्जामिनर ने पूछा है
आपको या तो सीक्वेंस का पूछेगा नहीं तो सीरीज का पूछेगा। यदि ये सीक्वेंस होती तो कॉमा लगा होता बीच में, नंबर ऑफ टर्म जो है कॉमा के साथ शो अप होती। क्योंकि यहां पर कॉमा नहीं है, अर्थमेटिक साइन है, अर्थमेटिक सिंबल है, प्लस साइन माइनस साइन है, यहां पर सभी टर्म्स प्लस में है। ओके सुतार 37। मुकेश सुतार तुम सेक्शन बी का स्टूडेंट हो, अभी कैसे ज्वाइन कर रहे हो इधर? अभी आपका सीएसबी में दूसरे सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि टर्म्स जो हैं आपके साथ सारी टर्म्स में प्लस है, या तो सारी टर्म माइनस में होगी या अल्टरनेट प्लस माइनस होगा। ये तीन केसेस में से कोई भी एक केस हो तो इसका मतलब वो हमेशा एक सीरीज होती है। तो पहला क्वेश्चन भी सीरीज था, अब दूसरा क्वेश्चन भी आपने देखा एक सीरीज है। तो हमें इसका कॉन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना है, टेस्ट करना है, मतलब इसका परीक्षण करना है। तो इसके लिए हमें उसकी एन टर्म निकालना होती है। एन टर्म आप पहले कैसे 11th क्लास में अर्थमेटिक सीरीज का और ज्योमेट्रिक सीरीज का आप लोग जैसे एन टर्म लिखते थे, रीजनिंग करते थे, सोचते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी सोचना है। देखिए फिर से बता रहा हूं आपको, यहाँ पर पहली टर्म है 1, दूसरी टर्म में 3, तीसरी टर्म में 5, तो 1 3 5 7 इस तरह से यहाँ पर टर्म्स में इंक्रीमेंट हो रहा है नंबर्स का। इसका मतलब आप ये देखेंगे कि जो ये सीरीज है इसके जो कोएफिशिएंट है वो 2 से आगे बढ़ रहे हैं, और चूंकि ऑड टर्म ऑड वैल्यूज आ रही है 1 3 5 7, तो ऑड के लिए क्या होता है 2n माइनस 1। 2n मतलब इवन नंबर्स होते हैं, यदि यहाँ पर होते हैं 2 4 6 8, तो इवन के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होती है 2n। तो इसलिए हमें 2n लेना होगा। फिर इसके बाद चूंकि सभी में साइन प्लस आ रहा है तो उसमें साइन का कोई लफड़ा नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। फिर इसके बाद हम x की वैरायटी आ रही है इसमें, पहली टर्म में x नहीं है, दूसरी टर्म में x है, तीसरी टर्म में x की पावर 2 है, चौथी टर्म में x की पावर 3 है। तो इसी तरह से यदि अपन n टर्म की बात करें तो n टर्म में x की पावर क्या होगी, x to the power minus 1। x की पावर बेटे n माइनस 1। यदि तुमने पहले टर्म के लिए 1 का प्रण लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होगा आगे आने वाले समय में सीरीज में कि हमें पहले टर्म को अवॉइड करना पड़ेगा और उसके आगे की टर्म को देखते हुए हमें उसकी जनरल टर्म लिखना होगी। अभी आने वाले समय में ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने पेश होगा। तो बोले सर हम सीरीज में क्या पहली टर्म छोड़ सकते हैं, पहली 2 टर्म छोड़ सकते हैं? देखिए क्योंकि सीरीज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, इनफाइनाइट का मतलब है अनंत सागर, उसमें से हम लोग जैसे आप बोला जाता है कि समुद्र होता है उसमें उसके आप कुछ बूंद ले लेते हैं तो उसके उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से सीरीज मतलब एक समुद्र है। तो उसमें से आपने यदि 1-2 टर्म को हटा दिया तो कोई समस्या नहीं आना है, फाइनल जो रिजल्ट आना है, कंक्लूजन आना है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। वही चीज यहाँ पर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स के थ्रू, जो आने वाले क्वेश्चन में करेंगे हम लोग जब स्पेशल टेस्ट की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये तो मैंने कल आपको क्वेश्चन 1 को सिखा दिया था, आज मैंने दूसरे क्वेश्चन को जनरल टर्म लिखने का तरीका फिर से आपके सामने पेश कर दिया। तो 2n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, पहले टर्म के लिए n बराबर 1 है, दूसरी टर्म के लिए n बराबर कितना रखोगे 2। इस पॉइंट को लेके किसी को कोई भी शक हो, शंका हो, कुशंका हो, पूछ लीजिए बेटा। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, इतना स्लो हमें टाइम परमिट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं एनिमेशन के साथ साथ, क्योंकि अभी आपके सामने हम सभी के सामने 15 मार्च का टारगेट है। ओके तो चलिए आगे बढ़िए। फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है डी लैम्बर्ट टेस्ट। ये बोलता है कि जैसे यदि आपने n टर्म निकाली है तो उसके तुरंत बाद आपको n+1 टर्म निकालना होती है सीरीज की। तो कुछ नहीं करना होता है, यदि तुमने n टर्म सही साथ लिख लिए तो
तो n+1 टर्म को निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। बस यहाँ पर जहां जहां n है उसकी जगह n+1 रख दीजिए। रखिए सभी लोग। 2 × n+1 + 2 - 1 कितना बचा बैलेंस? 2n+1। इसी तरह से x की पावर में n+1 रखोगे -1 तो +-1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x की पावर n बचेगी। फिर इसके बाद हम लोग को फाइनली लिमिट लेना होती है n+1 टर्म और n टर्म की। वही हम लोग यहाँ पर लिख के भी आपको बता रहे हैं जो बोल रहे हैं। लेजर पॉइंटर भी वहीं पर रखा है मैंने। फिर इसके बाद हमने ये दोनों टर्म की वैल्यू यहाँ आपके सामने रख दिए। ये न्यूमरेटर में रख दी n+1 टर्म की वैल्यू, डिनोमिनेटर में n टर्म की वैल्यू रख दी। अब इस स्टेप में भी किसी को कोई समस्या हो तो क्वेश्चन अराइज कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। मैं रुका हुआ हूं कुछ सेकंड के लिए। बोलिए, कहिए। सर इसके पहले वाली स्लाइड बता दी। तूने कल लिया नहीं स्लाइड पिछली वाला? सर वो ले आओ। हो गया सर। तो इसके बाद वाली स्लाइड ले ली? ले ली सर। यस सर। अब इसके बाद लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमने 11th क्लास से प्रोसीजर सीखा वही की वही है, कोई नया कुछ भी नहीं है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये नया है बस। ओके ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर n कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी n कॉमन ले लेंगे। जो इन क्यों कॉमन ले रहे हैं? क्योंकि ये जो भी फंक्शन आपका लिमिट के अंदर है, क्योंकि हमें जो लिमिट लेना है वो इन्फिनिटी पे लेना है। यदि यहाँ पर लिमिट फाइनाइट नंबर पे लेना होती, जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी जगह 1 होता, -2 होता, 3 होता, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, ओके गाइस, ये देखिए ये रहा आपके सामने। फिर n से n कट गया आपका, 2 + 0 ऊपर आया, नीचे आया 2 - 0। अल्टीमेटली आपके पास क्या रिजल्ट आया? x आया। 2 से 2 कट गया तो आपका सिंपली जो लिमिट आया वो x आई। x के बेसिस पे तो हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ये बात जरूर कह सकते हैं कि डी एलम्बर्ट्स ये बोलता है यदि x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आपकी सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी, और x से बड़ी होगी तो डाइवर्जेंट होगी, और यदि x की वैल्यू 1 होगी तो ये टेस्ट फेल होता है। इसका मतलब क्या? हमें आगे और डिस्कशन। हाँ बोलिए सर, इसकी वैल्यू तो x ही आ रही है। बोलिए बेटे। सर इसकी वैल्यू सर x ही आ रही है, तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा? x का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या? x के वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, 1 2 जो भी 3 लिमिट है कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो हमें सारी संभावना यहाँ पर बताना पड़ेगी ना, शो अप करना पड़ेगी। सर। तो तो दोनों जब तरफ ऐसा क्वेश्चन होता है, जब ऐसा जनरल क्वेश्चन होगा तो हमारे सामने दोनों तीनों पॉसिबिलिटी रहेगी, दोनों पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर शो अप करना होगी। ठीक है, यदि एग्जामिनर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता शुरुआत में कि तुम्हें केवल x < 1 के लिए ही कंक्लूजन ड्रा करना है, तो हम इसके आगे कुछ भी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अभी हमारे पास कोई x की फिक्स वैल्यू नहीं है। 2 होती, 3 होती, 5/2 होता, तो हम उसके बेसिस से इन तीनों में से कोई ना कोई कंक्लूजन दे सकते थे। तो इसका मतलब क्या करें? ऐसा तो नहीं करें कि हाथ ऊंचा करना है, तो हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये लिमिट जो है x पे डिपेंड कर रही है। x की वैल्यू यदि छोटी होगी तो उस केस में सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी, यदि x की वैल्यू बड़ी लोगे मतलब x की वैल्यू बड़ी आएगी x से तो डाइवर्जेंट होगी, और जब x = 1 होगा तब ये टेस्ट फेल हो जाता है। मतलब ये इसके बारे में नहीं बता सकता कि सीरीज आपकी कॉन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। ऐसे दोनों टाइप में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने पेश होता है, तो मैंने इसलिए आपके सामने दोनों कैटेगरी का क्वेश्चन पेश कर दिया है, शो कर दिया है। अब हम x = 1 के लिए सेपरेटली इसका कॉन्वर्जेंट टेस्ट करके बताएंगे आपके सामने। तो उसके लिए हमने जो भी दी हुई सीरीज थी, क्वेश्चन था, उसमें जहां जहां पर x है उसकी जगह बेटे 1 रख दीजिए, तो ये आपके सामने सीरीज बन गई है। अब यदि ये सीरीज निकल गई है आपके सामने इन पर्टिकुलर फॉर्म में, तो हम इसकी एंड टर्म ले सकते हैं बिना किसी एजिटेशन के।
इसकी nth टर्म है 2n-1। फिर इसके तुरंत बाद हम लोग अभी तक जो हमारे पास नॉलेज में है टेस्ट, हम नॉर्मल ये टेस्ट लगाएंगे कि इसकी हम लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इंफिनिटी पर। और अभी आपने देखा इसमें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर लिमिट ले रहे हैं तो आपके सामने इंफिनिटी आ रहा है। इसका मतलब ये एक फाइनाइट क्वांटिटी नहीं आ रही है, इनफाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब ऐसे केस में आपकी सीरीज क्या होती है, याद करो जरा, सीरीज डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट होती है। हाँ बस, तो इसके बेसिस से अब हम लोग अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर देंगे, समराइज कर देंगे। Thus, the given series is convergent for less than one case and divergent for x greater than or equal to one case. इस तरह से हम लोग इस टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चंस का कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ये पूरा हमारा सेट प्रोसीजर है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टेस्ट नंबर स्पेशल टेस्ट 1। ये सारी बात हमारे टेस्ट के बारे में हो गई और जो संभावना है वो आपके सामने पेश कर दी है मैंने। एंड करूं मैं स्लाइड को, नोट कर लीजिए जो लोग नोट कर रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं दूसरी स्लाइड शेयर करूंगा जिसमें हम दूसरे स्पेशल टेस्ट आपके सामने शेयर करेंगे, टूल्स बताएंगे। सर पीछे वाली साइड ठीक है सर, ले ली। कोई भी एंगल में हमें एग्जामिनर को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हम फेल्यूर हो रहे हैं किसी भी स्टेप पर। पूरा सटीक आंसर देना है, कंक्लूजन ड्रॉ करना है। आंसर मतलब कंक्लूजन। ये ले लिया आपने सभी ने ये वाला? यस सर। चलिए हाँ, हमारे सामने और भी कुछ ऐसे स्पेशल टेस्ट हैं जब हमारे पास हमारी समस्या इन टेस्ट से, पिछले टेस्ट से सॉल्व नहीं होती है, तो उसके लिए हमें और भी नॉलेज गेन करना होता है। तो उसके लिए हमने कुछ और टेस्ट, कुछ और साइंटिस्ट ने काम किया है इस एरिया में, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज के ऊपर। उसमें से एक तो कोशी नाम का साइंटिस्ट हुआ, फिर इसके बाद जो कुछ रेबिस नाम का एक साइंटिस्ट हुआ जिसने टेस्ट दिया, फिर एक ने लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज करके, लॉग को यूज करके लॉगरिथमिक टेस्ट भी जनरेट किया है। तो ये आपके सामने हम 1 बाय 1 डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे इन टेस्ट को हम समझाने जा रहे हैं। तो कौशी टेस्ट को लगाने की क्या शर्त है ये भी समझ लें। अभी आपको मैंने जो इसके पहले का स्पेशल टेस्ट डी लेलम्बर्ट टेस्ट बताया, कोई बता सकेगा उसकी क्या स्पेशल कंडीशन होती है? अभी 2 मिनट रुकिए, स्लाइड शो पे आने दीजिए। क्या कंडीशन होती है जब तक मैं स्लाइड शो पे आ रहा हूं? जरा सर पॉजिटिव रहता है सर। सारी टर्म्स प्लेटे प्लस में होना चाहिए। यस सर। और यदि प्लस माइनस में है या नेगेटिव्स में है तो हमें उस केस में दूसरे टेस्ट की तरफ सोचना होता है। तो इसके लिए हम और भी टेस्ट सीख रहे हैं यहाँ पर। तो अभी अब आपके सामने जो दिख रहा है वो कोशी नाम का एक साइंटिस्ट हुआ जिसने कोशी टेस्ट दिया है। इस टेस्ट को लगाने की भी शर्त दे रखी है इसने, आखिर अदर केस में मत लगाइएगा नहीं तो परेशानी में आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, क्या बोलता है ये बहुत क्लियर कट लिखा है मैंने बोल्ड करके आपके सामने। दिस टेस्ट कैन बी अप्लाइड व्हेन द nth टर्म ऑफ द सीरीज हैज nth पावर। जो आप सीरीज का nth टर्म लिखेंगे, भले उसमें प्लस माइनस साइन की टर्म्स हैं, नेगेटिव टर्म्स हैं, प्लस की भी टर्म्स हैं, तो भी एप्लीकेबल है। इसमें यहाँ पर ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सारी टर्म का साइन प्लस में होना चाहिए, सारी टर्म का साइन माइनस में होना चाहिए, सारी टर्म का साइन अल्टरनेट प्लस माइनस होना चाहिए। इस टाइप का कोई लफड़ा नहीं है, इस टाइप का कोई इशू नहीं है। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो हमें देखते से हम पहचान गए कि भैया सीरीज है, तो सीरीज की हम सबसे पहले उसकी nth टर्म लेंगे। यदि उसकी पावर में nth आ रहा है तो हम पहले वाला टेस्ट लगाने के बजाय बैठे आप लोग इस टेस्ट को लगाएंगे तो आपका समय बच जाएगा और बहुत जल्दी कंक्लूजन ड्रा हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने 3 कंक्लूजन आपको हर टेस्ट में मोस्ट प्रोबेबली बताए जाते हैं, यहाँ पर भी हम लोग वही बता रहे हैं। जो भी आपने nth टर्म सीरीज की निकाली है उसका nth रूट लेना है
और उसकी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे लिमिट लेना है बेटे। यदि ये लिमिट की वैल्यू, ये जो क्वांटिटी है, लिमिट क्या होती है, एक वैल्यू होती है, वो यदि एक से छोटा हो तो कन्वर्जेंट बोल दीजिएगा, एक से बड़ा हो तो डाइवर्जेंट कह दीजिएगा, और एक के बराबर है तो बोल दीजिएगा कि ये टेस्ट फेल होगा। फिर हमें कुछ और टेस्ट आगे सीखना है। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। कभी कभी एग्जामिनर टेस्ट का नाम लिखता है, कभी कभी नहीं लिखता है, दोनों ही केसेस से हमारे सामने आते हैं। तो इसका ये एप्टीट्यूड हमें सीखना ही है। ये टूल हम इसी तरह से हमें सीखना होगा। तो चलिए, ये हमारे सामने फिर से मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं आपके सामने। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स है। अभी जितना आप बचा है टाइम उतना सीख लीजिए। ऑफ कोर्स सफिशिएंट टाइम बचा है हमारे लिए। तो सबसे पहले अपन पहले चिंतन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे कि भाई ये क्वेश्चन सीरीज का है कि सीक्वेंस का है। देखो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखने को मिल गया, एग्जामिनर ने खुद ने सीरीज भी लिख दिया, लेकिन सपोज कोई एग्जामिनर नहीं लिखे तो हम पहचानेंगे कैसे, वो मैंने आपको पिछले टेस्ट में सिखा दिया। वही तरकीब यहाँ पर भी आप लोग अडॉप्ट करेंगे। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन भी सीरीज का है, दूसरी जो सीरीज दे रखी है उसकी आपको एन टर्म दे रखी है, एन टर्म दी है, इसका मतलब ये सीरीज है आपके सामने। तो आपको यहां पर इसकी एन टर्म लेना है। लीजिए सभी लोग, पहला क्वेश्चन में एन टर्म लीजिए। जो अभी तरकीब मैंने पिछले क्वेश्चन में सिखाई है वही तरकीब एडॉप्ट कीजिए। हो सकता है कभी कभी हमें कोई टर्म को छोड़ना पड़ेगा, तब हम उसकी जनरल टर्म कंक्लूड कर पाएंगे, क्योंकि एक के पीछे हम सभी टर्म्स का, पूरी सीरीज का करियर हम स्पॉइल नहीं होने देंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी लागू हो रही है हमारे लाइफ में कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एन की वैल्यू, चूंकि हमें मालूम है कि एन की वैल्यू 1 होती है, 1 के लिए 1/3, तो 2/3 इंटू एक्स की पावर 1। क्योंकि आपका जो सीरीज का कंसेप्ट है ना, उसमें ये बोलता है कि जो डोमेन होता है वो नेचुरल नंबर्स होता है। नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब जो भी सीरीज होती है वो n बराबर 1 से ही शुरू होती है। यदि उसमें टर्म एग्जिस्ट करती है तो वो 1 से शुरुआत होती है उसकी। यदि उसके अलावा कोई टर्म दी है, इसका मतलब वो आपको एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, उसको जनरल टर्म लिखते समय अवॉइड करना होगा। तो वही चीज यहाँ पर लागू हो रही है। इस पहले क्वेश्चन में हमारे को पहली टर्म इंटरफेयर कर रही है जनरल टर्म को लिखने में। तो वही किया हमने देखा यहाँ पर, जब इस टर्म को हम पहली टर्म मान रहे हैं तो n+1 नीचे उससे ऊपर वाले से एक बढ़ के है, तो इसलिए n+1 में एक और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके नीचे की टर्म आपको मिलेगी। और x की पावर 1, n बराबर 1 रखने पर 1 मिल जाती है, मतलब ये टर्म मिल गई जहां पर मेरा लेजर पॉइंटर है। फिर ये दूसरी टर्म आपके सामने आ गई है जिसमें x की पावर n बराबर 2 रखते हैं, जो कि नेक्स्ट वैल्यू जो है n की 2 होती है। तो 2 रखेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 + 1 की वैल्यू 3 होती है, 3/4 है, और x की पावर 2 और x की पावर भी 2 और इस पूरे की पावर भी 2। आगे भी और भी टर्म्स इसी के बेसिस से आप लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने ऐसे केस में पहली टर्म को छोड़ देते हैं। कभी कभी 2 टर्म को छोड़ना पड़ता है, कभी 1 टर्म को छोड़ना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसा एग्जांपल आपके सामने पेश किया है। अब इसके बाद जो हमने तरकीब आपको अभी सिखाई है, आप देख रहे हैं n टर्म्स जो निकाली है आपने सीरीज की, उसकी पावर n है, उसकी पावर में n है। पावर में n रहने से क्या है कि इस nth टर्म का nth रूट लेने में आसानी होती है ना, इसलिए कोशी ने ये बोला कि बेटा ऐसे क्वेश्चन तो इस टेस्ट से सॉल्व करना इसकी nth टर्म में nth पावर होगी। तो वही अभी हमने आपके सामने nth पावर ले ली, मैंने nth रूट ले लिया बेटा nth टर्म का, ये रहा आपके सामने। और इसके पहले जो मैंने बोला था वो कमेंट में लिख दिया आपके सामने। क्योंकि nth पावर आ रही है nth टर्म की, इसलिए हम कॉशी टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो करा आपने सर? कहिए सर इसमें जो nth टर्म है सर, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या? कैसे सर n/n+1 to the power n-1 x to the power n-1।
उससे भी देख आ रहा है तो, सर। मेरी बात सुन, यदि तू n-1 लिखेगा फिर nth रूट को निकालने में तेरे को मशक्कत करना पड़ेगी, थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी इसलिए, ठीक है। सर तो उससे भी चूंकि आंसर आ रहा है हाँ, सर, उससे भी निकल रही है इसकी वैल्यू सर। अच्छा तो निकाल लीजिए। मैं आपको सिंपल ऑप्शन बता रहा हूं, मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड केस में नहीं ले जा रहा हूं, ठीक है, इजी ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। और भी कोई, जैसे आप, तुम्हारे दिमाग में इस तरह से आपको लेने का आइडिया है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कंक्लूजन आपका फाइनल सही आना चाहिए बस, ठीक है। और उसको ध्यान से अच्छे से करके देखो और मेरे को दिखाना बेटे, व्हाट्सएप करना उसका इस तरीके से सोल्यूशन निकाल के, ठीक है। ठीक है सर। ऑप्शन ओपन है आपके लिए, मैं अपनी तरफ से जो हो सकता है बेस्ट आपके सामने, समय जिससे बच सकता है, ज्यादा तकलीफें नहीं हो आगे, वो ऑप्शन लेके आपको चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़िए। आप सभी ने इसका nth रूट लिया है, अभी पावर ऑफ पावर का जो घातांक का नियम होता है वो आप लगाएंगे तो पावर सारी n कट जाएगी। बहुत सिंपल फॉर्म में आपके सामने ये लिमिट का फंक्शन आ जाएगा, n+1/n+2 ऑफ x, जैसे पहले क्वेश्चन में किया उस तरह की स्थिति यहाँ पर भी बन रही है। n ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे है, तो हमें n कॉमन लेना होगा। तो न्यूमरेटर से भी n कॉमन ले सकते हैं आप, डिनोमिनेटर से भी n कॉमन ले सकते हैं, लेना ही है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से आपको n कॉमन लेना है, तो n से n कट जाएगा, आपका फंक्शन 1/n में कन्वर्ट हो जाएगा। वही किया अभी आपके सामने मैंने। ये करने के बाद आप देख रहे हैं कुछ नहीं करना, आपको n की जगह इंफिनिटी रखना है। n की जगह इंफिनिटी रखिए तो आपके सामने लिमिट आपके सामने होगी 1+0 इंटू एक्स। क्या आएगा आंसर? यहां पर भी इस क्वेश्चन में आंसर जो है लिमिट का वो x के टर्म्स में आ रहा है। इसका मतलब कोशी टेस्ट, यदि x आंसर लिमिट x के टर्म्स में आ रही है, जनरल वैल्यू के टर्म में आ रही है, x का मतलब है जनरल वैल्यू, ये कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन कोशी तो ये बोलता है, क्या बोलता है, यदि x की वैल्यू तुम्हारे सामने x से छोटी होती है तब इस केस में कॉन्वर्जेंट होगी, और यदि x की वैल्यू x से बड़ी होगी तो डाइवर्जेंट होगी, और x बराबर x है, x बराबर 1 आता है तो ये टेस्ट फेल होता है। तो हम इसलिए x बराबर 1 पे n टर्म सीरीज की लिख रहे हैं आपके सामने, ये लिखा मैंने आपके सामने। अब फिर इसका है लिमिट निकालना है बेटे n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, जो कि हमें कंप्लीट कंक्लूजन ड्रा करना है, असमंजस में नहीं रखना है एग्जामिनर को। तो मैं आपको भी असमंजस में नहीं रख रहा हूं, आपके सामने मैं पूरा ट्रांसपेरेंट हूं, ठीक है, ओपनली बात कर रहा हूं आपके सामने, पूरे अनुभव के साथ बात कर रहा हूं, ठीक है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी en un इक्वल टू लिमिट ऑफ दिस, तो यहां से तूने n कॉमन लिया तो n की पावर n आएगी कॉमन, यहां पर n की पावर n कॉमन आएगी, और अंदर तो मैंने आपके सामने वो कैलकुलेशन किया ही है, यदि तुम इसमें से n कॉमन लोगे तो जो भी पावर है वो उसके बाद उसके साथ में लेके बाहर आएगी। अब थोड़ा सा इस फंक्शन की लिमिट पर विचार करिए। इस तरह का जो फंक्शन हमारे सामने 12th क्लास में आता था तो हम ऐसे फंक्शन की लिमिट कैसे निकालते थे बेटे, याद करो फॉर्मूला लिमिट का। पहले मैंने n से n की पावर n से n की पावर n कट कर दी, आपके सामने ये है, ये फॉर्मूला याद करो बेटे। फॉर्मूले तो मैथ्स के भूलने ही नहीं है, जितने भी तुमने अभी तक मैथ्स में पढ़ाई की है वो सब आपको समय के साथ काम आना है। अब वो समय आ गया है जहां पर आपको वो चीजें रिकॉल करना होगी, ठीक है। ओके गाइस, तो चलिए ये फॉर्मूला सभी के दिमाग में है। यहां पर यदि माइनस आ रहा हो तो माइनस को अपन प्लस बना सकते हैं, कैसे, माइनस आप माइनस लिख के, ठीक है। तो उस तरह से हम यहाँ पर पावर में भी माइनस आ जाता है तो यहाँ पर e की पावर माइनस बन जाती है। तो ऐसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है आने वाले समय में, जो मैं आपके सामने कराने वाला हूँ, ऐसा टिपिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये रहा आप सभी की नजर के सामने, इसका आंसर आएगा 1 + 1/x, x की जगह यहाँ पर क्या है n है, x की जगह क्या है न्यूमरेटर में n, डिनोमिनेटर में देखो जरा, यहाँ पर थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम जा रही है, डिनोमिनेटर में 1 + 2/n है तो इसकी पावर में क्या आना चाहिए
n/2 आना चाहिए। तो इसलिए मैंने क्या किया कि एडजस्टमेंट किया। क्या एडजस्टमेंट किया? n/2 किया और उसकी पावर भी 2 लगा दी। ऐसा गणित में हम ऐसा मैनिपुलेशन कई बार करते हैं। जैसी हमारी डिमांड है वैसी हम लोग उसको उसमें एडजस्ट करते हैं। तो वही हमने इसको रिराइट किया है। ये जो आपके सामने डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है, जहां पर मेरा लेजर पॉइंटर है, मैं वही बात बोल रहा हूं, उसी पॉइंट पर गौर करिए। तो चूंकि ये फॉर्मूला यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी लग सकता है, क्या लग रहा है? लगेगा। इससे आंसर आ जाएगा यदि आपने इस तरह की उठापटक की। उठापटक को बोलते हैं मैनिपुलेशन। तो आपके सामने आंसर पेश हो रहा है, न्यूमरेटर में ई, डिनोमिनेटर में अंदर वाली क्वांटिटी का लिमिट हो गया ई, लेकिन वर्ग होने से स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करोगे, घातांक का नियम लगाओगे, बेस से में तो घातें घट जाएंगी। क्या आएगी? क्या बैलेंस बचेगा आपका? 1/e, 1/e बचेगा आपका इस तरह से। और ई की वैल्यू आप सभी लोग स्टैंडर्ड जानते हैं क्या होती है, वो आप रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। या आप चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक जनरल टेस्ट होता है सीरीज का, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का, वो ये बोलता है कि यदि लिमिट फाइनाइट क्वांटिटी आती है तो कन्वर्जेंट होती है, और यदि इनफाइनाइट क्वांटिटी आती है तो डाइवर्जेंट होती है। तो आप देख रहे हैं बेटे 1/e एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो इसलिए आपकी ये सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट है ऑफ कोर्स। तो सर एक बार फाइनाइट पीछे बैक क्वांटिटी, करिए सर। हाँ जी सर बैक करिए एक बार स्लाइड को। ओके। मुकेश, तूने अभी सीएसबी के क्लास में अटेंड क्यों नहीं कर रहा है? कौन सी सर? सीएसबी में है ना तो? ये मैकेनिकल की यस क्लास सर, चल बी रही में है। ही हूँ सर। हैं? अरे सर तो सर वो मेरे सेक्शन में आया हुआ है सर बी। मालूम नहीं बेटा, वो टाइम तूने गलत देख लिया। 12 बजे मैथ्स का क्लास शुरू होगा बेटा सीएसबी में, अभी मैकेनिकल का टाइम चल रहा है। सर क्लिक सर क्लिक गलत से हो गया सर। हाँ कोई बात नहीं, जुड़े रहे। पर क्या है, दूसरे क्लास में जो टीचर है उनको बोल देना कि सर मैं गलती से किसी दूसरे उसकी क्लास में चला गया हूँ, पर तेरे को इसका लिंक कैसे पता लगा? आई डू नॉट नो। ठीक है, तूने अच्छा हाँ आज मैथ्स का भी क्लास है तो वो गलत से दूसरी मैथ्स की लिंक को क्लिक कर दिया तूने। ठीक है, तो जरा दूसरे टीचर से बात कर ले, जी उनको सर, पर्सनली ऐसा बोलते कि सर बाय मिस्टेक में मैथ्स की क्लास में घुस गया हूँ सर। कोई दिक्कत नहीं। अभी आई थिंक सो टाइम टेबल में अभी 11:40 पे जो सीएसबी में क्लास चल रही है, मुझे लगा तेरे को कुछ सीखना है जो तेरा छूट गया है, इसलिए तू इधर भी आ गया। अभी थर्सडे है तो विपुल जैन सर की क्लास चल रही है। सर इट्स बाय मिस्टेक सर। अब तो टाइम खत्म होने वाला है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करने जाएंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे दूसरा क्वेश्चन। इसमें अपने आप दिख ही गया है कि जो एन टर्म है उसकी पावर में एन है, एन स्क्वायर हो 1/2 हो, एन आ जाए बस, इसका मतलब समझ जाना कि कोसी टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और की तरफ इधर उधर देखना नहीं है। इसके तुरंत बाद जैसे एन टर्म मिल गई, nth पावर है तो आपको उसकी लिमिट लेना है बेटे। लिमिट क्या? उसका nth रूट लेके फिर उसकी लिमिट लेना है। nth रूट मतलब उसकी nth टर्म की पावर क्या लेना है? 1/n। जैसे अपन बोलते हैं क्यूब रूट लेना है, इसका मतलब क्या करना है? उसकी पावर 1/3 लेना है। नहीं, स्क्वायर रूट लेना है, इसका मतलब क्या होता है? उसकी पावर 1/2 लेना है। ओके, समझ रहे हैं बाकी स्टूडेंट? यस सर। तो बेटे वही किया हमने यहाँ पर आपके सामने, बात को फिर से क्लियर किया। फिर इसके बाद पावर ऑफ पावर में इसकी वैल्यू रखी, तो पावर ऑफ पावर का गुणा किया, घातांक का नियम लगाया, तो एक पावर, दो पावर थी उससे एक पावर कट गई, तो n स्क्वायर अपॉन n से क्या बचेगी? n बचेगी न्यूमरेटर में। तो ये 1 - 1 अपॉन n की पावर n बच गई। अब यहाँ पर बहुत ध्यान देना बेटा, फिर से वही फार्मूला यूज होने वाला है जिससे इसकी लिमिट निकलेगी, क्योंकि पावर जो है n आ रही है और लिमिट में भी n है, n टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? माइनस को प्लस के फॉर्म में आपके सामने लिख के बताएंगे इस तरह से।
1 प्लस ऑफ 1 अपॉन माइनस एन, उसकी पावर में माइनस एन लिया और उसकी पावर माइनस लिया, ताकि माइनस से माइनस गुणा किया तो क्या बन गया, यही मिल गया। कुछ नहीं, इस एक्सप्रेशन को अपन ने डिजायर फॉर्म में रिराइट किया है। ये सब उठापटक हमें ध्यान रखना पड़ेगी, सीखना होगी। तो आप रिवीजन करोगे तो डेफिनेटली ये चीजें याद रहेगी, यदि रिवीजन नहीं करोगे तो समय के साथ भूलते जाओगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर इस लिमिट का फॉर्मूला का आंसर हमारा अप्लाई होने के बाद ये आंसर आ रहा है e की पावर -1। आप इसको सॉल्व करिएगा, 1/e होता है, e की वैल्यू आपकी स्टैंडर्ड होती है, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी आती है। और इसके लिए हमने यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई किया वो फॉर्मूला फिर से लिख दिया है। जब 1 से छोटी वैल्यू लिमिट आएगी तब उस केस में क्या होता है, अभी आपको सिखाया मैंने इस टेस्ट में कि सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन कन्वर्जेंट का सिद्ध हो गया। अब पीयूष कोतवाल को कुछ समस्या है, मेरी तरफ की बात सारी पूरी हो गई। अब आपको कोई समस्या हो इस टेस्ट को लेके तो पूछ सकते हेलो हैं। सर। बोलो पीयूष। हेलो सर। सर बोलो, ये बोलो। दूसरी, ये नीचे से दूसरी स्टेप समझ में नहीं आई सर। ये माइनस ये वाला कहाँ से आया? नहीं, इसके ऊपर वाली। इसके ऊपर वाली ये ये इसके नीचे वाली सर, ये बीच वाली। ये वाली ना, हाँ ये। अभी वही तो हाँ। बता रहा था मैं कि देख तुझे क्या करना है, तेरे को ये वाला फॉर्मूला तेरे को पता है कि ये यहाँ पर x n की जगह x होना चाहिए, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। 1 + 1/x